अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोगों का जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो हम लोगों का है टू मेजर द फोर्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी विद डैम्पिंग। अब फोर्स पहले हमारे पास फ्री वाइब्रेशन था। फ्री वाइब्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि मोटर अटैच नहीं होती, हम जस्ट उसको मैनुअली जो है वो बाय हैंड बीम को जो है वो वाइब्रेट करवाते हैं और उसके ऑसिलेशंस मेजर करते हैं। फोर्स में हमारे पास क्या होता है कि हमने मोटर के थ्रू जो है बीम को वाइब्रेट करवाते हैं और विद डैम्पर और विदाउट डैम्पर, ये दो एक्सपेरिमेंट हम लोगों के रहते हैं। अभी जो मैं आपको करवा रही हूँ वो विद डैम्पर है। इसमें बेसिकली ये चीज़ जो हमारे पास है ये एज ए डैम्पर यूज़ हो रही है। पहले भी मैंने आपको बताया था ये एज ए डैम्पर यूज़ होती है। फ्री वाइब्रेशन में भी एज ए डैम्पर ये यूज़ हुई थी, फोर्स वाइब्रेशन में भी एज ए डैम्पर ये यूज़ हुई थी। सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है कि फोर्स वाइब्रेशन में हम इस बीम को जो है वो मोटर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है और फ्री वाइब्रेशन में बगैर मोटर के जो है ये मूव कर रही थी। अब इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है, हमने फ्री वाइब्रेशन अच्छा बेटा ये अब इसमें क्या है कि इसका कुछ डाटा जो हमें प्रोवाइड किया है वो कुछ ये है कि ये जो स्प्रिंग अटैच है इसके साथ इसकी स्टिफनेस 1232.782 है। उसके बाद ये जो बीम लगी हुई है इसका मैस 1.89 kg। उसके बाद ये जो मोटर हमारे पास मूव कर रही है इसका मैस 7.135 kg। फिर उसके बाद ये जो मोटर का डिस्टेंस है इधर से ए डिस्टेंस वो हमारे पास 0.38 मीटर है। उसके पास जो स्प्रिंग का डिस्टेंस है वो बी है, वो हमारे पास 0.64 मीटर है। उसके बाद जो हमारे पास बीम की लेंथ है वो हमारे पास 0.745 मीटर है ये लेंथ। ये कुछ डाटा वो है जो हमें उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। बाकी जो डाटा है वो हम लोग बाय कैलकुलेशन जो है वो सॉल्व होगा। हमें इस वक्त सिर्फ जो है वो मोटर की स्पीड इसमें रिक्वायर है, बाकी सारा डाटा हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन के थ्रू होगा। अब इसमें पहला कॉलम है हमारे पास मोटर स्पीड, फिर डिस्क स्पीड, फ्रीक्वेंसी रेशो, एम्पलीट्यूड है, एंगुलर एम्पलीट्यूड है, फेज लैग है, स्टैटिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और डायनामिक मैग्नीफायर है। अब इसमें हमारे पास ये जो मोटर स्पीड है बेटा ये हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ये मोटर फिक्सिंग हम लोग इसके थ्रू अपनी मोटर की स्पीड जो है वो सेट कर सकते हैं। इसको हम सेट कर लेंगे ये 450 तक जो है वो इसको हम सेट कर लेंगे। या मोटर की स्पीड जब हमारे पास आ जाएगी 450 सेट की, फिर 503 सेट की, इसी तरह 550, ये डिफरेंट इसकी हमने स्पीड सेट की। उसके बाद आगे हमें चाहिए डिस्क स्पीड। ये कुछ फार्मूलेशन है बेटा जिससे आपके आगे सॉल्व होगा सारा। अब ये देखिए मोटर स्पीड हमारे पास ये है, बीम की लेंथ ये है, मोटर का डिस्टेंस ये है, स्टिफनेस ये है, स्प्रिंग का जो डिस्टेंस है वो ये है, मैस ऑफ मोटर हमारे पास ये है और मैस ऑफ बीम हमारे पास ये है। अब उसमें जो हमें चाहिए मोटर की स्पीड आपके पास है, आपको डिस्क की स्पीड चाहिए। जो डिस्क की स्पीड है वो आपके पास ये देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60। ये फार्मूला होता है रेवोल्यूशन पर मिनट पे। इसको रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने 22/72 से जो है वो कन्वर्जन की, तो ये हमारे पास इसकी डिस्क की स्पीड आ जाएगी। जब आपके पास डिस्क की स्पीड आ गई तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी की रेशो ओमेगा/ओमेगा n। ओमेगा n नहीं है तो हमारे पास ओमेगा n जो है वो हमारे पास kb²/I0 होती है। स्टिफनेस हमारे पास है b, वो भी है हमारे पास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सॉल्व करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया। मोटर का मैस मोटर का डिस्टेंस, बीम का मैस, बीम की लेंथ डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व किया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब आपके पास स्प्रिंग स्टिफनेस भी है, बी जो है वो आपके पास स्प्रिंग का डिस्टेंस वो भी है आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। इधर से आपके पास ओमेगा n आ गया, ओमेगा n भी आ गया, ओमेगा भी आ गया। फ्रीक्वेंसी रेशियो आपके पास r इज इक्वल टू ओमेगा/ओमेगा n। आपके पास ये वाला कॉलम जो है वो सॉल्व हो गया। अब एम्पलीट्यूड जो x मैक्सिमम है उसमें क्या है बेटा कि ये देखिए ये आपका रिकॉर्डर चल गया है। इस रिकॉर्डर के थ्रू इसको बंद करके, एक्चुअली इस टाइम ये मैंने बंद किया हुआ है। जैसे ये लास्ट टाइम हम लोगों के बेटा ये हमारे पास जैसे एक वेव सी क्रिएट होगी, एक वेव सी ये जो क्रिएट हो रही है हमारे पास, इस वेव में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो आपके पास एक्स मैक्सिमम, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो वेव वो जो आपके पास वेव बनेगी वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम वेव के थ्रू जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। उसके बाद आगे आपको थीटा मैक्सिमम चाहिए जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है।
थीटा मैक्सिमम है आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बीम, ये आपके पास थीटा मैक्सिमम आ जाएगा। फिर आपको फोर्स चाहिए स्टैटिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो होता है आपके पास मैस ओमेगा स्क्वायर आर। आर आपके पास ये आपके पास जो एंगुलर स्पीड आई है इसको उसने इस टाइम नाम दिया हुआ है आर की स्पीड का रेडियन पर सेकंड। नहीं बेटा एक मिनट, आपके पास फोर्स फाइंड करनी है वो एफ नॉट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसमें जो एम आर है आपके पास बेसिकली ये मैस है आपके पास और आर आपके पास रेडियस का डिस्टेंस है मैस और डिस्क की होल के दरमियान। इनको मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर है वो आपके पास 0.005355 ये ओवरऑल आंसर आया हुआ है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ये जो मेगा आपने ऊपर फाइंड आउट किया ये उसका स्क्वायर लेके आपके पास ये फोर्स आ गई। अब जब ये आपके पास फोर्स आ जाएगी तो हमने फाइंड आउट करना है स्टैटिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो आपके पास थीटा नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट ए एम बाई के बी स्क्वायर। एफ नॉट जो अभी आपने फाइंड आउट की वो ए जो है वो डिस्टेंस मोटर का, उसके बाद के स्प्रिंग की स्टिफनेस, बी स्प्रिंग का डिस्टेंस, इसको मेजर करेंगे आप तो आपके पास लैग जो है एंगल वो आ जाएगा स्टैटिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा। उसके बाद डायनामिक मैग्नीफायर जो है वो आपके पास फार्मूला है थीटा मैक्सिमम बाय थीटा नॉट। थीटा मैक्सिमम जो आपके पास आया था वो और थीटा नॉट जो आपके पास वैल्यू इन दोनों की रेशियो लेंगे तो आपके पास डायनामिक मैग्नीफायर आ जाएगा। ये सारा एक्सपेरिमेंट आपका कैलकुलेशन पे है, आपको सिर्फ मोटर की स्पीड इधर से चाहिए जो मैंने आपको बताई थी वो, और उसके बाद आपको एम्पलीट्यूड जो इधर रिकॉर्डर से आपके पास मैक्सिमम वेव की लेंथ आएगी वो, बाकी सारा आपके पास जो है वो इन फार्मूलेशन से होगा। तो ये आप लोगों ने अपने मैनुअल्स में नोट डाउन करने हैं फार्मूलेशन, सिर्फ इस तरह नहीं करना कि जस्ट आप लोग टेबल बना दें, इस ये फार्मूलेशन बाकायदा आपके मैनुअल में सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया।